मॉर्निंग 8th क्लास। आपका तीसरा लेसन डिजी भारतम पढ़ाने जा रही हूँ, जो हमारी कंप्यूटर क्रांति डिजिटल इंडिया के भाव पर आधारित है। यानी कि आज हम अपने अधिकतर काम कंप्यूटर के माध्यम से कर रहे हैं। और बच्चों, ये पाठ तो पहले लिखा गया था। आज पेंडेमिक में हम घर बैठे बैठे अपने काम कर रहे हैं, यानी कि आप पढ़ाई का काम भी घर बैठे कर रहे हैं। ठीक है। और इस तरह से हमारे कई काम कंप्यूटर पर आधारित हो गए हैं, यही इस पाठ में बताया गया है। ठीक है। तो अब आप कैसे पढ़ेंगे, देखिए, मैं आपको जो हिंदी शब्द बताऊंगी वो एक एक संस्कृत शब्द के लिए होंगे। तो आप संस्कृत शब्द में पेंसिल या उंगली रखेंगे अपनी, तो आपको समझ में आता जाएगा। आज संपूर्ण विश्व में डिजिटल इंडिया यह या इसकी चर्चा सुनी जाती है। तो सुनी जाती है मैंने किसके लिए कहा? श्रूयते के लिए। तो ये आपको समझ में आना चाहिए। ठीक है। डिजिटल इंडिया क्या है कि सारे इंडिया के काम किसके माध्यम से हो रहे हैं? कंप्यूटर के माध्यम से होते जा रहे हैं। अस्य, इस पदस्य शब्द का क्या भाव है? यह इति, यह मनसी, मन में जिज्ञासा, जानने की इच्छा उत्पन्न होती है। काल परिवर्तनीन सह, समय के परिवर्तन के साथ मानवस्य में क्या विभक्ति है बच्चों? षष्ठी एक वचन। कैसे अंदाज लगाते हैं हम? बालकस्य में जैसे षष्ठी एक वचन में है, वैसे मानव में भी क्या है? षष्ठी एक वचन है मानवस्य में। आवश्यकता अपि परिवर्तते, समय परिवर्तन के साथ मानव की आवश्यकता भी बदलती है। प्राचीन काल में ज्ञान के आदान प्रदान को मौखिकम आसीत, ज्ञान का आदान प्रदान मौखिक था। विद्या श्रुति परंपराया सुनकर गृह्यते स्म, ग्रहण की जाती थी, मतलब सुनकर सीखी जाती थी बच्चों। अनंतरम, उसके बाद, तालपत्रोपरि, भोजपत्रों पर, तालपत्रों पर, ताड़ के पत्रों पर, भोजपत्रोपरि, भोज वृक्ष के पत्रों पर, च, और हमेशा जब च जिस शब्द के बाद होता है बच्चों, अर्थ करने में वो उससे पहले आ जाता है। तो उसके पश्चात ताड़ के पत्रों पर, भोज के पत्रों के ऊपर लेखन कार्य आरंभ हुआ। परिवर्तनी काले, परिवर्तित होते हुए समय में, करगदस्य, कागज में, लेखन्या च, कलम से, आविष्कारेण से, सभी के मनोगतानाम, मन के, भावानाम, भावों को, करगदोपरि लेखनम प्रारब्धम, कागज पर लिखना आरंभ हो गया। टंकण यंत्रस्य आविष्कारेण, टंकण यंत्रस्य, कंप्यूटर के आविष्कार से तो लिखित सामग्री टंकिता सती, मतलब प्रिंट होकर, बहुकालाय, अनेक समय के लिए, अत्यधिक समय के लिए, सुरक्षिता अतिष्ठत, सुरक्षित रहती है। वैज्ञानिक प्रविधेः, वैज्ञानिक तकनीक से प्रगति की यात्रा पुनः पुनः अग्रे गता, और आगे बढ़ रही है। अद्य, आज, सर्वाणि कार्याणि, सभी कार्य, कंप्यूटर नाम के यंत्र से साधितानि, पूरे, भवंती, होते हैं। संगणक नाम की, संगणक जिसका नाम है, संगणक किसको कहते हैं? कंप्यूटर को। समाचार पत्राणि, समाचार पत्र, पुस्तकानि च, और पुस्तक, कंप्यूटर माध्यमेन, कंप्यूटर के द्वारा, पठ्यन्ते लिख्यन्ते च, पढ़े जाते हैं और लिखे जाते हैं। करगदो उद्योगे, कागज के उद्योग में, वृक्षाणाम, वृक्षों का, उपयोगेन, उपयोग से, वृक्षा कर्त्यन्ते, वृक्ष काटे जाते थे, स्म से थे। परम, लेकिन, कंप्यूटर के अधिक से अधिक प्रयोग से, वृक्षों के कर्तने, वृक्षों के काटने में न्यूनता, कमी होगी, ऐसा विश्वास है। अनेन, इससे, पर्यावरण की सुरक्षा की दिशा में महान, बड़ा उपकार भविष्यति, उपकार होगा। मतलब कंप्यूटर का जैसे जैसे उपयोग होगा, वैसे वृक्षों को क्या किया जाएगा? कम काटा जाएगा। ठीक है। अधुना, आज, आपणे, बाजार में, वस्तु क्रयार्थम, सामान खरीदने के लिए रुपयों की अनिवार्यता नहीं है। डेबिट कार्ड
क्रेडिट कार्ड आदि सभी रुपयों के स्थान में लिए जाते हैं, गृहीतवन्तः लिए जाते हैं। वित्त कोशस्य बैंक के चापि सभी कार्याणि सभी काम संगणक यंत्रेण कंप्यूटर से संपाद्यन्ते पूरे होते हैं। बहुविधा अनुप्रयोगाः अनेक प्रकार के एप्लीकेशंस मुद्राहीनाय धन से रहित विनिमयाय आदान प्रदान के लिए सहायक होते हैं। कैशलेस ट्रांजैक्शन आपको पता होगा, जिसमें हमें किसी को पैसा नहीं देना पड़ता है, कार्ड से ही काम हो जाता है। ठीक है, आप सब लोग जानते हैं बच्चों। कुत्रापि कहीं भी यात्रा करणीया यात्रा करने के लिए रेल यात्रा पत्रस्य रेल यात्रा के टिकट का वायुयान के टिकट की अनिवार्यता आज नहीं है। सभी टिकट अस्माकं हमारे चल दूरभाष यंत्रे मोबाइल ईमेल मोबाइल के ईमेल में इति स्थाने इस स्थान पर ईमेल में सुरक्षित होते हैं, जिनको दिखाकर हम सौकर्येण आराम से यात्रा का आनंद ले सकते हैं। चिकित्सालये अपि अस्पताल में भी उपचारार्थम उपचार के लिए रूप्यकाणाम रुपयों की आवश्यकता आज न अनुभूयते अनुभव नहीं की जाती है। मतलब अस्पताल में भी यदि हम इलाज कराने जाएं तो हमें कैश नहीं देना पड़ता है। सर्वत्र सभी कार्ड माध्यमेन कार्डों के द्वारा ई बैंक माध्यमेन ई बैंकिंग के द्वारा फीस देने में समर्थ होते हैं। तद दिनम वह दिन नाति दूरम बहुत दूर नहीं है, यदा जब वयम हम हस्ते हाथ में एकमात्र केवल चल दूरभाष यंत्रम आदाय केवल मोबाइल लेकर सर्वाणि कार्याणि सभी कार्य साधयितुम करने में समर्था भविष्यामः समर्थ हो जाएंगे। बच्चों ये पाठ थोड़ा पहले लिखा गया है, मे बी 5-10 साल पहले लिखा गया होगा, और आज ये पॉसिबल हो गया है कि केवल मोबाइल से हम अपने सारे काम कर सकते हैं। वस्त्र पुटके कपड़ों की जेब में रुपये का नाम या पोटली में पर्स में पुटके पर्स में रुपये का नाम रुपयों की आवश्यकता न भविष्यति नहीं होगी। तो ये पहले लिखा गया है, आज ये क्या हो गया है, पॉसिबल हो गया है। पासबुक चेकबुक इत्यनयो पासबुक और चेकबुक की भी आवश्यकता नहीं होगी। तो बच्चों आज ये फिर पॉसिबल हो गया। ये जो लाइनें लिखी गई हैं ये आज से पहले लिखी गई हैं। पठनार्थम पढ़ने के लिए पुस्तकानाम पुस्तकों की समाचार पत्रों की अनिवार्यता समाप्त प्रायः भविष्यति प्रायः समाप्त हो जाएगी, और इस समय ये पॉसिबल हो गया। आप भी जानते हैं कि आपने जब लॉकडाउन के टाइम में भी आपने PDF से डाउनलोड करके क्या पढ़ ली थी, पुस्तक पढ़ ली थी। ठीक है, और आज भी बच्चों बहुत लोग कोरोना की डर से समाचार पत्र नहीं मंगा रहे हैं, तो वो कैसे पढ़ लेते हैं, इंटरनेट के माध्यम से सारे समाचार पत्र पढ़ लेते हैं। लेखनार्थम लिखने के लिए अभ्यास पुस्तिकायाः कर्गदस्य वा अभ्यास पुस्तिका या कागज की नूतन ज्ञान अन्वेषणार्थम और नए ज्ञान की खोज के लिए शब्दकोश की भी डिक्शनरी की भी आवश्यकता नहीं होगी। जो ये पहले लिखा गया है ये आज क्या हो गया है, अभी तक क्या हो गया है, पॉसिबल हो गया है। अपरिचित मार्गस्य किसी अनजाने मार्ग के लिए ज्ञानार्थम जानने के लिए दर्शकस्य मार्ग दिखाने वाले मानचित्रस्य मानचित्र की आवश्यकता भी अनुभूति भी नहीं होगी, आवश्यकता भी नहीं होगी, अनुभव नहीं होगी। एतत् सर्वम यह सब एक ही यंत्र से करना संभव हो जाएगा। शाकादि क्रयार्थम सब्जी आदि खरीदने के लिए, फल क्रयार्थम फल खरीदने के लिए, विश्राम गृहेषु कक्षम विश्राम घरों में
ये सप्तमी बहुवचन है बच्चों। कभी ऐसा भी आ सकता है कि शब्द में कौन सी विभक्ति है, इसके लिए आपको बालक का रूप याद होना चाहिए। बालकेषु, बालकेषु में कौन सी वचन, कौन सी विभक्ति है, सप्तमी बहुवचन है। तो अगर दिया जाए विश्राम गृहेषु में कौन सी विभक्ति है, तो आप कौन सी विभक्ति लिखेंगे, सप्तमी बहुवचन। इसके लिए आपको पूरे शब्दों की विभक्ति जानने की ज़रूरत नहीं है, आपको बालक का रूप याद होना चाहिए, कौन सा वचन, कौन सी विभक्ति कहाँ पर है। तो विश्राम घरों में कमरा सुनिश्चित करने के लिए, अस्पतालों में शुल्क देने के लिए यानी कि फ़ीस देने के लिए, विद्यालय और महाविद्यालयों में भी फीस देने के लिए, किम बहुना दानमपि दातुम, और अधिक क्या दान देने के लिए भी, चल दूरभाष यंत्रमेव अलम, केवल मोबाइल अधिक होगा, मतलब मोबाइल काम आएगा, बहुत होगा, उसी से सब काम हो जाएंगे। देखिए, चल, दूर, भाष, यंत्र, मेव, कितने शब्द मिले हैं। चल, चलने वाला, दूरभाष यंत्र, दूर बात करने वाला, यंत्रम एव, ही, बहुत कुछ उससे हो जाएगा। डिजी भारतम इति, डिजी भारत, यह डिजिटल इंडिया, यह इस दिशा में हम भारतीय द्रुत गति से अग्रेसराम, आगे बढ़ रहे हैं। तो बच्चों, ये पार्ट भी हमारा क्या हो गया है, पूरा हो गया है। इसका अर्थ मैंने आपको एक एक शब्द करके समझा दिया है, ठीक है। अब इसके प्रश्नोत्तर मैं आपकी अगली कक्षा में भेजूंगी बच्चों। तो ये पाठ आप अच्छी तरह से तैयार करिएगा। छोटी छोटी चीज़ें आपको तैयार करनी हैं। जो आपके प्रश्न इस समय आएंगे वो एक शब्द वाले प्रश्न आपके लिए बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। तो बच्चों, इस तरह से ये पाठ का रिवीजन भी हो गया है। ये पाठ आपने पहले भी पढ़ा है, मैम ने आपको पढ़ाया है। तो बच्चों, हम आज की कक्षा इस पाठ को इस अनुवाद के साथ ही समाप्त करें।